हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जयश्री टेलीकॉम। दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो आपको मालूम ही होगा ये चीज मेरे हाथ में भी क्या है। यह कैपेसिटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो हमारे पावर सप्लाई एसएमपीएस में लगते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो पीसीबी होती है, सर्किट्स होती है, उसमें ये इंस्टॉल होते हैं। ओके, तो दोस्तों कैपेसिटर भी क्या खराब हो सकते हैं, यह आज ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैपेसिटर खराब हो तो उसे कैसे चेक करें। ओके, तो आज हमारे पास यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर रखे हैं ये वीडियो में। एक कैपेसिटर जो कि नया है, ओके, और ये अभी ओके है, कम्प्लीटली नया कैपेसिटर है। और ये एक जो फॉल्टी है जो हमने एक पीसीबी से निकाला है जो कि खराब है। तो आइए अभी हम ये मल्टीमीटर की मदद से आपको दिखाएंगे कि इसमें दोनों में जो इसकी वैल्यू होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है, तो इसको मीटर से कैसे चेक करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फिजिकल भी देख सकते हैं कि कैपेसिटर में फिजिकल डैमेज है या नहीं। जैसे कि ये अभी ओके कैपेसिटर है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए। यहीं पे कहीं पे आपको ये फूला हुआ या तो इसमें कुछ डैमेज नहीं दिखेगा। ओके, इसका बॉडी देखिए, आप यहाँ पे भी सब आप मार्क कीजिए। जनरली कैपेसिटर जब खराब होते हैं तो यहाँ से ये कैपेसिटर ऐसे फूल जाता है, यहाँ के ये जो पार्ट्स होता है वो अप साइड आ जाता है, यहाँ से वो ब्लास्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे कि ये अभी फॉल्टी कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट थोड़ा ऊपर आ गया है। ओके, यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया है। अब ये कंपेयर करेंगे, ये है नया कैपेसिटर और ये पुराना जो डैमेज है, तो इस दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। इसके साइज में यहाँ पे थोड़ा फूल गया है, ये फॉल्टी है वो, देखिए ध्यान से। तो इस तरह से अभी तो ये थोड़ा ही फूला है, कई बार ये ब्लास्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से ये जो लेयर है वो टूट जाता है। तो इस तरह से आप इसको फिजिकल देख के भी मालूम कर सकते हैं कि ये खराब हुआ है या नहीं। ओके, कई बार क्या होता है कि ये फूल गया होता है फिर भी कैपेसिटर ओके होता है, तो अभी डाउट रहता है कि क्या करें, ये चेक करें, कैसे करें। तो आज हम ये वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये ओके है या नहीं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर ओके होता है नया वाला, उसमें हमें कैसे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। उसमें ये हमने यहाँ पे रखी है डायोड की रेंज, जो कंटिन्यूटी की रेंज जिसको बोलते हैं। इसमें यहाँ पे रख के हम इसको पहले कंटिन्यू टेस्ट कर लेते हैं मीटर का। तो ये अभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है हमारा मीटर 0। ओके, तो अभी मीटर हमारा चालू हो गया है, चेक करने के लिए रेडी है, राइट। फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर होते हैं उसके दो लेग होते हैं, उसमें हमें दोनों लेग में एक एक प्रोब को ऐसे लगाना है, ऐसे हाथ में पकड़ के, जैसे देखिए आप। तो अभी ये दिखा के वैल्यू फिर से ओपन हो गया, 1 हो गया। आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मीटर पे ध्यान दीजिए, जैसे कि ये अभी नहीं दिखा रहा है। ओके, तो चार्ज हो गया। इसको रिवर्स करेंगे हम पोलैरिटी को, तो देखिए यहाँ पे चार्ज दिखा के ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। फिर से इसको हम घुमाते हैं, इसके पोलैरिटी को, प्लस माइनस को, तो यहाँ पे देख के ये ऐसे ये दिखा के ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैपेसिटर जो है वो एक बार दिखा के डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कैपेसिटर को आप ओके बोल सकते हैं, यानी कि ये कैपेसिटर ओके है, राइट। तो इस तरह से ये चेक होता है। तो ये तो हुआ ओके कैपेसिटर। लेकिन जो खराब होता है कैपेसिटर, वो क्या हो जाता है कि इंटरनल इसकी जो प्लेट होती है प्लस माइनस, वो शॉर्ट हो जाती है या तो फिर लीकेज हो जाती है। तो शॉर्ट हो जाती है वो केस में ये कंटिन्यूटी आपको 0 दिखाएगी। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे नोब लगा के। इसके लेग थोड़े कटे हुए छोटे हैं क्योंकि पीसीबी से हमने निकाला हुआ है, इसलिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रोब को थोड़ा लगते हैं। ओके, और दूसरा प्रोब यहाँ पे लगाते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपको जब मीटर पे आप ध्यान दीजिए, मीटर के रीडिंग पे वहां पे दिखा रहा है 0 ओके, तो ये कंटिन्यूटी 0 दिखा रही है और इसमें बजर भी बज रहा है, आप ध्यान से सुनिए। तो इस तरह से ये कैपेसिटर है फॉल्टी है। इसको आप पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो इस तरफ भी आपको शॉर्टी दिखाएगा, देखिए। ओके, तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, यानी कि ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से ये पावर सप्लाई को आगे भी जो पार्ट्स होते हैं उसको भी डैमेज करता है। तो हमें ये चेक करके इसको रिमूव कर लेना ही सही है और इसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से कैपेसिटर का वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर, अभी तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो हमें 0 दिखा रहा है, लेकिन कई बार ये लीकेज हो गया होता है। लीकेज यानी कि कंप्लीट शॉर्ट भी नहीं दिखाएगा और कंप्लीटली ओपन भी नहीं दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा कि ये जो हेल्दी कैपेसिटर है ये हमें ओपन दिखा रहा है एक बार दिखाने के बाद। तो जो लीकेज होता है कैपेसिटर, वो हमें इसमें कुछ भी रीडिंग दिखाएगा, यानी 100 या 200 या 250 ऐसा रीडिंग हमें दोनों साइड दिखाएगा। इसका जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी में दोनों साइड वो रीडिंग दिखाएगा। दैट मीन्स भी वो कैपेसिटर भी डैमेज हो चुका है। ओके, तो वो भी हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं, तो ऐसे ही वीडियो हमारे पाने के लिए अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।